पहले हम ग्लोबल इकोनॉमी के ऊपर ध्यान देंगे। तो ग्लोबल इकोनॉमी में पिछले बार की वेबिनार से टेक ऑफ करेंगे। तो कोविड में रिस्पांस क्या रहा था कि पहले सेंट्रल बैंकों ने भयंकर रेट कट किया और उसके साथ नोट शॉप का भी प्रोग्राम चलाया। तो यहाँ पे देख लीजिए करीबन 2% के लेवल से 0.23 लेवल के ऊपर इंटरेस्ट रेट्स ओवरऑल वेटेड एवरेज रेट गिर गई थी। तो सस्ता पैसा मिलने लगा लोगों को। एट द सेम टाइम सेंट्रल बैंकों ने अपने बैलेंस शीट करीबन 30% बढ़ा दिया था। तो भयंकर पैसा भी फेंका इस कोविड क्राइसिस के ऊपर, उसको सॉल्व करने की कोशिश करने में। उसके साथ गवर्नमेंटों ने भी मैसिव फिस्कल स्टिमुलस, कितना, करीबन वर्ल्ड जीडीपी के 4% हमने फेंका है इस क्राइसिस के ऊपर। कहाँ फेंका है इसको फेंका है सप्लाई साइड में। क्योंकि सप्लाई साइड में होता है जॉब रिटेंशन वाली स्कीम्स, या बिजनेस के लोन, या अनएम्प्लॉयमेंट की इंश्योरेंस। क्योंकि कोरोना वायरस क्राइसिस ने क्या किया, सप्लाई साइड पे ज्यादा उसका असर दिखा। क्योंकि लोग कुछ नहीं कर पाए, काम नहीं कर पा रहे थे, घर से बैठ रहे थे, लॉकडाउन भी हो रहा था, तो सप्लाई में भयंकर गिरावट आई। तो उसको बूस्ट करने की कोशिश की। आप देख रहे हैं यहाँ पर गवर्नमेंट की कोशिश। तो ऐसी चीज में रिजल्ट क्या रही, कोविड वर्ल्ड कैसे दिख रहा है। तो बहुत से ग्रीन शूट्स सामने दिख रहे हैं वर्ल्ड इकोनॉमी में। जैसे मैं बताऊं आपको कि देखिए, मोबाइल फोन से जो ट्रैवलिंग करते वक्त गूगल मैप्स का इस्तेमाल करते हैं, इसको कहते हैं एप्पल मोबिलिटी ट्रेंड्स। देखिए कैसे मार्च में और अप्रैल में गिरावट के बाद अभी धीरे धीरे अमेरिका में सही, जर्मनी में सही, ब्राजील, फ्रांस, इटली, रशिया, सभी में आप देख रहे हैं एक बड़ा पारी है, यानी नॉर्मल सी की रिटर्न आप देख रहे हैं। वैसे सेम चीज में ये था ट्रांसिट वाला चीज, राइट। पहला था ड्राइविंग वाला चीज और ये था ट्रांसिट वाला चीज। और तीसरी चीज है फ्लाइट्स, एयरलाइन की। वहां पे उतना जबरदस्त बढ़त अभी नहीं है, क्योंकि अभी भी कुछ ये डाला है कि इंटर कंट्री ट्रैवल में किसी ने अलाउ नहीं किया। फिर भी आप देखिए धीरे धीरे फ्लाइट बुकिंग्स भी बढ़ रही है। और रेस्टोरेंट, बाहर जाके अभी लॉकडाउन की लिफ्ट होने के बाद बाहर जाके लोग खाना खाने के लिए रेस्टोरेंट की बुकिंग भी करा रहे हैं। तो वो भी देखिए धीरे धीरे बढ़ रहा है। और इसके साथ कंज्यूमर का सेंटिमेंट जो है, ये अमेरिका वाली नंबर है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट में सभी जगह में आप देख रहे हैं धीरे धीरे कंज्यूमर की सेंटिमेंट, खरीदारी करने की सेंटिमेंट बढ़ रही है। तो इसके साथ मैन्युफैक्चरिंग में भी वो तो और भी शार्प आपको वी शेप दिखेगा। ये भी कई स्टेट्स जो अमेरिका के अंदर है उनके मैन्युफैक्चरिंग सर्विस की रिजल्ट है। क्लियर कट आपको एक वी शेप रिकवरी उधर भी दिख रहा है। तो ऐसी हालत में मैन्युफैक्चरिंग का एक इंपॉर्टेंट इंडिकेटर जो होता है वो होता है पीएमआई, परचेस मैनेजर इंडेक्स। तो देखिए जिसने भयंकर एकदम 35% लेवल तक गिर गई थी अप्रैल में, वो अभी बढ़कर 50 से बेहतर। आपको पता है ना कि 50 से ज्यादा जाने से एक रिसेशन से बाहर आने वाली इंडिकेटर सामने दिखती है। यह है अमेरिका और यूरोजोन में हालत वही है। तो अमेरिका और यूरोप दोनों में आपको मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई की बढ़त दिख रही है। और एट द सेम टाइम अमेरिका में एक खास चीज जो है, लोग कितना खर्चा करने के लिए बोरो करते हैं बैंकों से। तो देखिए यूएस डेट टू जीडीपी 2007-8 जब वो क्राइसिस चल रही तो करीबन 97% ऑफ द जीडीपी टोटल हाउस होल्ड डेट था। तो आज वो 74% के लेवल पे है। यानी एडिक्वेट रूम है कि लोग अगर चाहिए तो कुछ क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल, क्या कुछ बोरोइंग, पर्सनल लोन को लेकर अपनी खरीदारी बढ़ा सकते हैं। तो ये एक एक्सपेक्टेशन ऑफ वीक के लिए एक सपोर्ट वाली चीज है। और पिछले क्राइसिस में आपने देखा तो क्या होता है कि अनएम्प्लॉयमेंट, जो पीला वाला लाइन दिख रहा है आपको, वो गिरने में वक्त लगता है, अनएम्प्लॉयमेंट इंप्रूव होने में। फिर भी आप देखिए वहां पे कंजम्पशन की बढ़त हो गई थी। यानी अनएम्प्लॉयमेंट लोअर एंड ऑफ द वर्कफोर्स को ही अफेक्ट करता है, बट हायर एंड में अनएम्प्लॉयमेंट लोअर है फिर भी वो कंजम्पशन को बढ़ा देते हैं। तो ये और एक रीजन है कि मार्केट एक वी शेप्ड रिकवरी एक्सपेक्टेशन कर रही है। तो इसके साथ चीन के ऊपर थोड़ा ध्यान दें हम, क्योंकि चीन में इफेक्ट पहले आया था कोरोना का और रिकवरी भी पहले आई थी। तो चीन की बात करें तो देखिए वहां पर तो एकदम जबरदस्त वी शेप रिकवरी आपको सामने दिख रही है। कई इंडिकेटर्स हमने बताए यहाँ पर, देख लीजिए, सीमेंट शिपमेंट, प्रॉपर्टी सेल्स, इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन, डोमेस्टिक फ्लाइट, सब में आपको अलग अलग तरीके के मगर सभी वी शेप वाली रिकवरी चीन में दिख रही है। और वहां पे सर्विसेज सेक्टर में भी देखिए हरा निशान में बहुत से सेक्टर्स आ चुके हैं, क्योंकि जो डाउन ट्रेंड था उससे अभी बाहर निकल रही है चीन जबरदस्त तेजी से। तो वहां पे भी आप देखिए कि फरवरी में ही जो उनके ऊपर असर पड़ा था कोरोना वायरस का, वहां से 52 के ऊपर पहुंचते स्टेडी 50 के ऊपर पीएमआई रहा है ना। चाइना इज द फास्टेस्ट टू रिकवर।
तो इस हालत में ओवरऑल एक वर्ल्ड में एक वी शेप्ड रिकवरी की उम्मीद है, और वैक्सीन और क्योर अगर कुछ सफल हो जाए तो ऑटोमेटिकली वो वे और भी जबरदस्त तरीके से बढ़ सकते। ऐसी हालत में ये तीनों जो इफेक्ट्स उन्होंने ट्राई किया है, रेट एक्शन, मॉनेटरी सपोर्ट, उसका रिजल्ट वी शेप्ड है। और वी शेप माने नंबर में आप देखें कि वर्ल्ड की जीडीपी ग्रोथ इस साल करीबन -5%, 4.9% तक गिरने की उम्मीद है पूरे रिसेशन में, मगर अगले ही साल करीबन 5.5% की जीडीपी की बढ़त की उम्मीद है। तो वी शेप रिकवरी आपको क्लियर कट दिख रहा है। एडवांस्ड इकोनॉमी की गिरावट बहुत ज्यादा था और बढ़त उतना नहीं होने वाला है, मगर गिरावट भी कम रही है, बेहतर दिखने वाला है। तो एडवांस कंट्रीज के अंदर आप देखिए ज्यादातर वी शेप रिकवरी की उम्मीद है। तो देखिए यहाँ पर यूएस का -8% गिरावट इस साल, यूरो का 10% और यूके का 10%। बट अगले साल में किसकी रिकवरी बेहतर होने वाली है? यूरो और यूके। यूएस उसके बाद 4.5%। तो ये है वर्ल्ड की एक्सपेक्टेशन। और इमर्जिंग देश के अंदर देखें आप तो ओवरऑल इमर्जिंग मार्केट का -3 इस साल और 5.9 नेक्स्ट ईयर। तो उसको ड्राइव करने वाले दो देश है, एक है चाइना जहाँ पे गिरावट आज कम है, खाली 1% पॉजिटिव है इस साल, मगर अगले साल 8% जीडीपी की बाउंस बैक की उम्मीद है चीन में। और इंडिया में बात है कि इस साल 4.5% की गिरावट और अगले साल 6% की बढ़त, यानी ओवरऑल वर्ल्ड ग्रोथ रेट से बेहतर ग्रोथ हमारे देश में भी दिखने वाली है। तो ऐसी हालत में जो वी का डेमोन्स्ट्रेशन में ग्राफ के थ्रू आपको दिखाना चाह रहा था, देख लीजिए यहाँ पर। और इसका एक जो जबरदस्त इंडिकेटर होता है बाल्टिक ड्राई इंडेक्स, ये होता है कि शिपिंग कंपनियों की शिप को बुक करने वाली रेट। और शिप को कब बुकिंग करते हैं हम? 3 महीने या 6 महीने के बाद आगे हमें गाड़ी या तेल या कुछ शिप के जरिए भेजना है तो बुकिंग आज होता है। तो एक फ्यूचर एक्सपेक्टेशन को जज करने के लिए यह बहुत बढ़िया एक इंडिकेटर होता है। तो इस इंडिकेटर में देखिए कोविड के पहले ये 1090 पे था, 1090, और क्राइसिस के बाद गिरा एकदम 600, यानी 40% की गिरावट। अब देखिए 600 से करीबन दुगना हो चुका है, यानी वी शेप रिकवरी सामने आपको दिख रही है। मगर एक कॉशन यहाँ पर, एक महीने वाला इस इंडिकेटर का रिटर्न -25% हुआ है, यानी थोड़ी एक स्लो डाउन, यानी एक टेम्परिंग ऑफ द वी सामने दिख रहा है। तो ये भी याद रखना चाहिए। तो इनिशियल जो उम्मीद थी बढ़त की, वो अभी थोड़ी उतनी जबरदस्त नहीं दिख रही है वर्ल्ड ट्रेड में, राइट। तो नेचुरली स्टॉक मार्केट, वर्ल्ड स्टॉक मार्केट के ऊपर ध्यान दे तो रिस्क रिटर्न हो रहा है, क्योंकि फ्लो भी इकोनॉमिक वी शेप रिकवरी को फॉलो करती है। तो नेचुरली जब कोरोना वायरस का असर आया था तो एकदम से म्यूचुअल फंड और ईटीएफ यानी फॉरेन में आपने देखा कि जबरदस्त गिरावट हर क्राइसिस में उधर से आउटफ्लो होती है, और इस क्राइसिस में भी वही हुआ था। सेकेंड चीज, पैसा कहाँ पे जाके टिका? इक्विटी से निकला तो कैश में जाके बैठा। करेक्ट, करीबन $3.5 ट्रिलियन आज कैश और मनी मार्केट फंड जीरो इंटरेस्ट रेट क्षेत्र में बैठे हुए हैं, राइट। तो इसका अभी एडवांटेज क्या है कि ये वी शेप रिकवरी में इस 3.5 ट्रिलियन से करीबन $2 ट्रिलियन हम समझते हैं एक लॉन्ग टर्म एवरेज में इक्विटीज में वापस आ सकती है। और इसको सपोर्ट करने वाली चीज ये भी है कि ये म्यूचुअल फंड और ईटीएफ की जो आउटफ्लो होती है, नीचे मैंने लाल में सर्कल किया है, अब देख रहे हैं। तो लाल क्या बताता है आपको कि हर रिसेशन में म्यूचुअल फंड और ईटीएफ में जब पैसा निकलता है तो करीबन -1% ऑफ एवरेज मार्केट कैप जब वो पहुंचता है ना, उसके बाद आउटफ्लोज फैल जाती है और आउटफ्लो नहीं होती है और स्टेबल होती है, और वहां से ही वी शेप्ड रिकवरी ऑफ फ्लोस वापस शुरू होता है। तो अब के टाइम पे देखिए करीबन -1% के लेवल पे पहुंच गया है टोटल आउटफ्लोज। तो अब से बढ़त की एक उम्मीद है इन टर्म्स ऑफ द इक्विटी मार्केट, राइट। तो इंटरनेशनल इक्विटीज में पैसा आने का उम्मीद है। तो देखते हैं तो क्या हुआ था, तो गोल्ड में क्या हो रहा है देखिए, क्योंकि सेफ हेवन में क्या हो रहा है। तो गोल्ड में देखिए बात ऐसी है कि नीचे वाले देखिए वी शेप्ड रिकवरी, कोविड इंपैक्ट दोनों दिखाया, यानी कोविड के असर के टाइम गोल्ड में पैसा गया 4% रिटर्न, पर वी शेप्ड रिकवरी में भी गोल्ड में फिर पैसा जा रहा है। उसको सेफ मानते हैं, फिर भी अभी भी जा रहा है, क्योंकि उतना क्लियर कट वी सबको नहीं दिख रहा है। कुछ लोगों को अभी सेफ्टी चाहिए, नंबर 1।
नंबर 2, यूएस डॉलर वीकन हो रहा है क्योंकि इतने पैसा पंप कर रहे हैं, तो डॉलर वीकन होते ही गोल्ड स्ट्रेंथन होता है। तो गोल्ड का इस वी शेप रिकवरी भी हाथ रहा है करीबन 15% की अपसाइड। एट द सेम टाइम यूएस में डेट मार्केट में फिक्स्ड इनकम जो है, वहां पे देखिए कोविड का इम्पैक्ट था, 102 बेसिस पॉइंट्स का इंटरेस्ट रेट का गिरावट, यानी उतना पैसा गया यूएस ट्रेजरी में सेफ्टी के लिए। अब वी शेप रिकवरी के कारण देख रहे हैं कि अब 68 बेसिस पॉइंट आपको इंटरेस्ट रेट बढ़ रही है। यानी क्या हो रहा है, लोग पैसा डेट से निकाल रहे हैं और कहाँ डाल रहे हैं, थोड़ा बहुत गोल्ड में डाल रहे हैं और थोड़ा बहुत इक्विटी में डाल रहे हैं। तो यूएस में इक्विटीज देखिए, यहाँ पे 3 इंडेक्स मैंने देखा आपको, डाउ जोन्स एक तरफ जो ब्रॉड, मगर हमारी सेंसेक्स की तरह 30 स्टॉक है इसमें, और दूसरा नैस्डैक जो एक टेक्नोलॉजी इंडेक्स है, और फिर S&P 500 जो एक ब्रॉड इंडेक्स है। तो यहाँ पे भी देखिए 1 ईयर और 3 ईयर रिटर्न्स में कोविड का इम्पैक्ट करीबन 36% रहा तीनों पे, यानी इक्विटी से पैसा बाहर जा रहा था। मगर वी शेप्ड रिकवरी में देखिए, डाउ जोन्स की भी 18% रिकवरी है, S&P की 22, पर सबसे ज्यादा रिकवरी नैस्डैक की है। तो ये अहम बात है क्योंकि नैस्डैक ज्यादातर टेक्नोलॉजी कंपनीज होती है नैस्डैक इंडेक्स में, और आपको पता है इस कोविड के टाइम फ्रेम में वर्क फ्रॉम होम और बाय फ्रॉम होम और घर में बैठे नेटफ्लिक्स और अमेजॉन प्राइम में पिक्चर देखना, तो नेचुरली डेटा और इसका कंजम्पशन बढ़ गया है, तो आईटी सेक्टर के लिए ये पॉजिटिव साबित हो रहा है। तो इसलिए आप देख रहे हैं कि इक्विटी में बढ़त आ रही है और उसके अंदर नास्डैक में सबसे ज्यादा बढ़ा। तो अभी इमर्जिंग मार्केट की ओर ध्यान दें, तो इमर्जिंग मार्केट में देखिए पिछले साल यानी कैलेंडर ईयर टू डेट जनवरी से आज तक सभी इमर्जिंग मार्केट से ओवरऑल नेगेटिव फ्लोज रही है। मगर इसको हम अगर ब्रेकअप करके देखे तो पहले 3 महीना कोविड का असर समझिए ज्यादा, तो तब तो सभी मार्केट से जबरदस्त निकला। मगर अप्रैल मई जून में अभी भी कंटिन्यू हुआ आउटफ्लो, मगर एक देश दैट इज भारत में आपको इनफ्लोस सामने दिखी। वो क्यों मैं बाद में बताता हूँ आपको। और लास्ट क्वार्टर यानी जुलाई से अब तक भी देखिए खाली भारत में कंटिन्यूअस स्ट्रॉन्ग फ्लो है और अब कोरिया में थोड़ा पॉजिटिव है, बाकी देशों में अभी भी नेगेटिव है। मगर नेगेटिव उतना ज्यादा नहीं है जो पहला था, यानी कुछ लोग पैसा डाल रहे हैं, कुछ लोग पैसा निकाल रहे हैं। तो इमर्जिंग स्टॉक मार्केट में आप देखिए क्या हो रहा है। तो पहले हम 3 देश को देखेंगे, ओवरऑल इमर्जिंग मार्केट का इंडेक्स देखेंगे, चीन और इंडिया को देखेंगे, ये इंपॉर्टेंट मार्केट्स होती है। तो गिरावट चीन में बहुत कम हुई, कोविड इंपैक्ट देख रहे हैं खाली 11% की गिरावट, whereas ओवरऑल इमर्जिंग मार्केट ने 37% और इंडिया में भी 37%। तो कोविड का असर भी, क्योंकि जनवरी फरवरी मार्च का टाइम फ्रेम ले रहा हूं, तब की चाइना का ऑलरेडी कोविड से बाहर आने की उम्मीद सामने दिख रही थी, इसलिए उधर गिरावट उतना नहीं हुआ। मगर जो बढ़त है उसमें देखिए कि तीनों का करीबन एक ही तरह बढ़त हुआ है। 1 ईयर रिटर्न में देखिए तो इमर्जिंग मार्केट का 35% बाउंस बैक हुआ है, चीन का 33% और इंडिया का 34%। यानी सभी इमर्जिंग मार्केट में डोमेस्टिक फ्लोज भी हाथ आ रही है, खास करके चीन में। और बाकी इमर्जिंग देश जो एशिया में हैं, हांगकांग, जापान, सिंगापुर, कोरिया, वहां पे भी सेम असर है, क्योंकि हांगकांग में कोई थोड़ी ट्रबल है चाइना के साथ, तो ये चीज हो रही है। और जापान में भी स्लो डाउन इकोनॉमी है, सिंगापुर तो भयंकर स्लो डाउन में, तो वहां पे उतना रिकवरी नहीं दिखा। मगर साउथ कोरिया जो कि इंडिया जैसी देश है, वहां पे जबरदस्त 40% रिकवरी आपको सामने दिख रहा है। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme related documents carefully.